हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26। ठीक है, अंग्रेजी सब्जेक्ट का अपना पेपर है और ये पेपर आपका जो है कल होने वाला है, यानी 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर को आपका पेपर है। तो एक बार एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो आपको देख के जाना है, अच्छे से तैयार कर लेना। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। बहुत कम का मतलब अब टाइम है ही नहीं, ठीक है। मतलब आपकी एग्ज़ाम जो है वो मॉर्निंग में, मतलब कल तो आपकी एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो एक बार जो है एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट पेपर, कंप्लीट वीडियो जरूर देख के जाना। देखना है यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। देखिएगा, सेक्शन ए है, क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट दे रखा है इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये प्रश्न जो है मैंने हर वीडियो में बोला है पैसेज के बारे में कि पैसेज तो आप लोग जो है ये नंबर तो मान लीजिए आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से, ठीक है। मतलब फ्री के नंबर हैं पैसेज के, जो क्वेश्चन है उनके तो ये मान लीजिए फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको। जैसे पहला प्रश्न आपके 5+2 यानी 7 अंक का ये प्रश्न आएगा, तो ये 7 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न क्या है भैया। देखो देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा पैसेज दिया होता है, उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं और इस पैसेज में से देख देख के ही अपने को जो है यहाँ पे आंसर देने होते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, मतलब उसका हिंदी अनुवाद नहीं समझ में आ रहा है, उसको पढ़ना नहीं आता आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लाइन टू लाइन भी मिलान कर सकते हो। जैसे विलेज स्वराज इन दिस पैसेज मीन्स, ठीक है। तो विलेज स्वराज जो है इस पैसेज में, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो, पहली लाइन पढ़ो यहाँ पे, विलेज स्वराज, ठीक है। विलेज स्वराज इज दैट इज कंप्लीट रिपब्लिक, ठीक है। क्या हो गया, कंप्लीट रिपब्लिक। तो पहली लाइन का मतलब ही क्या आ गया, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, राइट, कंप्लीट रिपब्लिक। तो आप लाइन टू लाइन भी एक बार अगर पैसेज को केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लोगे ना, फिर आप लोग जब आंसर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ से आई थी, ठीक है। यही सीक्रेट होता है पैसेज का, और एकदम नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पैसेज वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं स्किप करता हूँ, पैसेज वाला आप इजीली कर पाओगे। और क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट और सेकंड देखो, दोनों क्वेश्चन ही पैसेज वाले हैं। और ये याद रखना, अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है, मतलब आपकी बुक से नहीं आएंगे ये, ठीक है। आपके जैसे पासबुक हो गए वगैरह, मतलब कहीं से भी ये पैसेज बना आ सकते हैं, लेकिन आपका बुक का नहीं होगा इसमें मैटर पैसेज का, ठीक है। तो आप लोग जो ये ईजिली कर सकते हो। इसी तरीके से देखो, हु वाज द सन ऑफ सौरभ ऑफ रुस्तम, ठीक है, तो ये भी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जब पैसेज को पढ़ोगे तो ना इसमें, तो आपको A to Z लाइन जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मेन आपका पोर्शन आता है सेक्शन बी वाला, ठीक है, राइटिंग वाला पोर्शन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 4-4 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझना एक बार। देखो, क्वेश्चन थर्ड है आपका कि यू आर शिव या सुमन। मान लीजिए आप लोग शिव हो अगर लड़की हो तो, या फिर अगर लड़की हो तो सुमन हो। ऑफ क्लास 9th राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principal@gmail.com रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू अरेंज ए कंप्यूटर टाइप टेस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट। अब ध्यान रखना, अब आपको मान लीजिए अगर ईमेल जो है क्वेश्चन में मान लीजिए अगर चेंज हो जाती है, तो आपको फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले टू ईमेल लगा देनी है, ठीक है, जो ईमेल क्वेश्चन में दे रखी है वो। फिर सब्जेक्ट आपको लगा देनी है, ठीक है। फिर आपको डियर सर या मैडम, फिर आप जो उसमें पूछा है ना कि किसके बारे में, यानी कि अपने को जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है वो उसका अरेंज करना है, जो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख देना। सबसे पहले तो ये लिख देना कि आई एम शिव, अगर आप लड़के हो तो शिव या सुमन, ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ठीक है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज ए। अब देखो, ये वाली लाइन तो आपको हर एक ईमेल में लिखनी है, ठीक है, यहाँ तक क्लास 9 तक। फिर आगे लिखो आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, अब यू टू, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आप लिख दीजिए आगे, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर माइंड लगाओगे ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग इजीली जो है किसी भी प्रकार की ईमेल जाए वो कर सकते हो। लास्ट में योर सिंसियरली शिव या सुमन क्लास 9th, मतलब आप फॉर्मेट भी अगर एक तरीके से याद करके जाते हो और फॉर्मेट भी अगर उसमें लिखते हो ना, तो आपको नंबर इजीली, जैसे 4 अंक का प्रश्न है तो आपको 1 से 1.5 नंबर जो है वो ईजिली उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो ये फॉर्मेट जरूर लिखना। और पेरेंट मैंने पिछले वीडियोस में बताया, इसमें भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन के ऊपर अगर आरबीएसई बोर्ड हाफ ईयरली वाला अगर ये बैच परचेस नहीं किया तो चुपके से जाके इस बैच को परचेस कर लेना, अगर आपको क्लास का टॉपर बनना है तो, ठीक है। 101% इसमें से आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्लास 9th का पूरा सॉल्यूशन विथ जो है क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैंने उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंटों की जो है प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ओपन नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या कीजिए,
प्ले स्टोर पे जाना और एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, तो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो है क्लास 9th के आपको हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पेपर आपको पता है दोनों लैंग्वेज में आता है, अपना स्टेट लेवल पेपर है। और ओनली फॉर 299 प्राइज है स्टूडेंट्स, ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए। 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट की 299 है, मतलब एक सब्जेक्ट कितना हो गया, लगभग 50 रुपीज़ चार्ज हो रहा है एक सब्जेक्ट का, जो बहुत कम है, ठीक है। इतने तो आप वैसे ही अपन फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं। तो अभी जाइएगा प्ले स्टोर पे, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, सर्च कर लीजिएगा, इस तरीके का अपना एप्लीकेशन आएगा। और इसमें जो आप लोगों को जैसे इंस्टॉल करोगे ना, ओपन करोगे, तो आपको कोर्स मिल जाएगा उसमें, और ऑल कोर्सेज वाले में आप लोगों को उसको बाय नाउ कर लेना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा अगर सोचोगे तो फिर सोचते रह जाना, और एग्ज़ाम जो है ऐसे ही निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब 10 दिन निकल गए। बाकी देखो यहाँ पे ये और में भी है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें लेटर भी कर सकते हो कि यू आर रिधिया रोहन लिविंग इन बीकानेर, योर अंकल सेंट यू ए डिक्शनरी एज बर्थडे गिफ्ट, राइट ए लेटर टू हिम टू थैंक फॉर द गिफ्ट। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कैसे करोगे, और वाले का भी दिखा देता हूँ मैं। तो लिखो यहाँ पे रिधिया रोहन बीकानेर, जो एड्रेस दे रखा है वो लगा देना, डेट आपको लगा देनी है, जो आपकी एग्ज़ाम की डेट हो वो आप लगा सकते हो उसमें, ठीक है। फिर डियर अंकल, फिर आपको ये लिख देना कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू गुड इन गुड हेल्थ, ठीक है। आई एम राइटिंग टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल डिक्शनरी यू सेंट मी एज ए बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। तो आपको देखो ये लेटर वगैरह जो है ना, 2-3 लेटर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेना उनको। और देखो अगर आप लोग यूट्यूब पे अगर अभी भी सर्च कर रहे हो कि आपको रियल पेपर मिलेगा, ठीक है, मैंने हर वीडियो में बोला है स्टूडेंट्स, अपना टाइम बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिए रियल पेपर वगैरह के चक्कर में। आपको जो हम बताते हैं वीडियोज़ में वो मोस्ट वेरी IMP क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, PYQs टाइप होते हैं, ठीक है, PYQs हो गए, प्रीवियस ईयर वाले हो गए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से आपका पेपर का फॉर्मेट आता है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पढ़ने होते हैं। अगर आप रियल पेपर के चक्कर में आप टाइम बर्बाद करोगे तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। इससे बढ़िया आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं मोस्ट टाइम भी, उनको पढ़ लेना। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल एग्जाम है, मतलब पूरे राज्य में, अपना पूरे राजस्थान राज्य में सेम पेपर आएगा, चाहे आप किसी भी ज़िले से हों, तो पेपर आपको यूट्यूब पे कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे यू आर लावण्या या लक्ष्य ऑफ क्लास 9th, राइट ए स्पीच इन 80 to 100 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड बाय यू ऑन टीचर्स डे इन योर स्कूल, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन। तो इस आउटलाइन की सहायता से जो आपको टीचर्स डे के ऊपर जो है एक यहाँ पे शॉर्ट एक जो है स्पीच लिख देना है, तो वो आप स्पीच देख लेना। अब कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर आप जो एप्लीकेशन में बता रहे हो तो उनकी क्या गारंटी है कि वो प्रश्न आएंगे। इस एप्लीकेशन के में जो क्वेश्चंस हैं उसकी मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस इसलिए आएंगे क्योंकि इस बैच में जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाने वाले जो टीचर्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं, जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और उन्होंने जो है वो पेपर भी एग्ज़ाम्स के बनाते हैं। आपको पता है एग्ज़ाम का पेपर कैसे बनता है, 4-5 स्कूलें होती हैं पूरे राज्य की, ठीक है, जो टॉप स्कूलें होते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, तो उनके टीचर्स मिलके जो है 3-4 पेपर भेजते हैं, फिर उनमें से भी कुछ क्वेश्चन छटते हैं, फिर फाइनल आपका पेपर बनता है, ठीक है। तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो उन टीचर्स के द्वारा हमने ये क्वेश्चन तैयार करवाए हैं, और डेफिनेटली ये इस साल ही नहीं, ये हर साल बनवाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसमें 100% क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग इसको जरूर परचेज कर लेना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। तो स्पीच ऑन टीचर्स डे के ऊपर जो है वो आप लोग ये स्पीच तैयार कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये स्पीच जो है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्या है, और ये अवुर में भी है, ठीक है। तो अवुर वाला भी आप लोग कर सकते हो, हेवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स वाला भी। और क्वेश्चन 5 में जो है आपको एक स्टोरी लिखनी है आउटलाइन की सहायता से, लिव जंगल स्लीप, ठीक है, तो माउस वाली है ये, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये हैवी बैग वाला हो गया, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए इसको। बाकी ये देखिए द लॉयन एंड द माउस वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगी द लॉयन एंड द माउस वाला। और मोरल जरूर लिखना है इसमें, ठीक है, मोरल कोई भी स्टोरी हो मोरल लिखना ज़रूरी है भाई, मोरल लिखोगे उसके नंबर भी मिलते हैं भाई, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, ठीक है, मोरल हो गया ना वो, तो वो मोरल भी ज़रूर लिखना है, इसके नंबर मिलते हैं आपको, तो ये आपको लिख देना है। बाकी देखो अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे अपने जो ग्रामर का पोर्शन है ना वो आता है। अब देखो सेक्शन सी ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है। ये जो पेपर में अब क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ये PYQs टाइप है, वेरी मोस्ट टाइम पे है, यहाँ से रिपीट भी होंगे कुछ क्वेश्चंस, पूरे नहीं कह रहा मैं, रिपीट भी होंगे, इस टाइप से आएंगे, तो इनको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। देखो पूनम
प्ले है, हॉकी एवरी वीकेंड, तो एवरी वीकेंड आ गया ना इसमें, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, ओनली फॉर प्ले आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। तो ए टूरिस्ट स्काई ऑन द स्नो एट दिस टाइम, तो इसमें जो है ना आपको, इसमें आपको कर लेना है इज स्केकिंग, इसमें कंटिन्यूस बन जाएगा, इज स्केकिंग, SKIING, ठीक है, ये हो जाएगा। द टीचर्स टीच अस यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया ना, तो यस्टरडे मतलब पास्ट में चला गया, और पास्ट प्रेजेंट की हमें वर्ब कौन सी आती है, तो वर्ब की भैया सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉच हो जाएगा, ठीक है, TAUGHT। मैं बोल रहा हूँ, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप लोग सुन लो। देखो क्वेश्चन 7 देखना आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको बताने हैं कि हु आएगा, हु हो जाएगा, तो माई मदर विल बी 35 नेक्स्ट मंथ इन ए टीचर, ठीक है। तो इसमें जो आपका हु आ जाएगा, ठीक है, हु कर लेना फर्स्ट में तो, और दिस इज़ द हाउस आई बॉट यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया तो यहाँ पे विच आ जाएगा, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोनेटिव डिटरमाइंस, तो डिटरमाइंस इसमें बताने हैं, तो पहले में तो आपका आएगा डिटरमाइंस में क्या आएगा, क्वेश्चन क्रमांक 8 में जो है ना, पहले में तो आपको कर लेना है ए नोवेल, ठीक है, ए नोवेल इसमें कर लेना, और ताजमहल वाले में द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल। क्वेश्चन क्रमांक 9 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यहाँ पे बतानी है आपको, तो प्रीपोजिशन में प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आप लोगों को पहले में तो इन कर लेना है, ठीक है, इन समर, यानी कि युवराज विल गो टू मनाली इन समर वेकेशन, और नीलम इज़ कुकिंग फूड अजयवीर, तो यहाँ पे आप लोग इसमें कर लेना, इसमें क्या आएगा फॉर, यानी नीलम जो है वो खाना बना रही है किसके लिए, फॉर अजयवीर, यानी अजयवीर के लिए, ठीक है, तो के लिए हमेशा फॉर का यूज़ होता है, तो इस तरीके से आपको करना है। और पेरेंट मैं फिर से बोल देता हूँ यार, बैच को आप लोग ज़रूर परचेज़ कर लेना, ठीक है, इससे हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और हम जो है आपके लिए मतलब सेटअप जो होता है स्मार्ट बोर्ड वाला वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा हमारा बजट ढीला है, तो आप लोग ये ज़रूर हेल्प करें बट बैच को परचेस करके, उसमें हम आपकी रेगुलर क्लासेस भी लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी देखो सेक्शन डी है आपका, टेक्स्ट बुक भी है, ठीक है, तो ये आप लोग, ये भी आपका पेज हो जाएगा। बुक वाले क्वेश्चंस हैं, तो बुक वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बाकी इनके आंसर्स भी मैं वीडियो उसमें एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए हैं मैंने, इनके आंसर्स भी, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हमने ओनली फॉर हाफ ईयरली के लिए बनवाए हैं वो भी उसमें अपलोड है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इनको ज़रूर तैयार करना। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। बाकी मैंने मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ, तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।